हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जुआंग हॉल रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर लिंग यून आता है और उस रेस्टोरेंट को देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी रेस्टोरेंट होता है और वहाँ की मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। लिंग यून के साथ वहाँ पर टैंग मिंग भी आता है और वो लिंग यून को पकड़ते हुए कहता है, लिंग यून, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है। मुझे नहीं लगा था कि तुम हमें यहाँ पर इस तरीके के रेस्टोरेंट में कभी लेकर भी आओगे। लिंग यून अपने मन में कहता है, ये रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा महंगा है और मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 युआन है। पता नहीं इतना सफिशिएंट होगा भी या नहीं। और तभी दिखाया जाता है सभी मेंबर चेयर के ऊपर बैठ चुके होते हैं और तभी टैंग मिंग लिंग यून से कहता है, लिंग यून, तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि हमारे हाई स्कूल की सबसे ज़्यादा दो ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे आसपास ही रहती हैं। इसीलिए तभी वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए वेटर आ चुकी होती है और वो ऑर्डर प्लेस करवा रही होती है। जैंगलिंग बहुत सारा ऑर्डर प्लेस करवाती है और एक और ऑर्डर प्लेस करवाते हुए कहती है, मुझे बिग प्लेट चिकन भी चाहिए। तभी उसकी बात को लिंग यून सुनता है और वो जैंगलिंग को आवाज़ लगाते हुए कहता है, जैंगलिंग, तुम इतना ज़्यादा ऑर्डर प्लेस मत करो, क्योंकि अभी तक और लोगों ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। अगर तुम इतना सारा खुद ही ऑर्डर करोगी तो बाकी सबका क्या होगा। जैंगलिंग कहती है, इतने अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का बार बार मौका नहीं मिलता, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैं तो जितना ऑर्डर कर रही हूँ मैं पूरा खाऊंगी और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा तो खा ही लूँगी, इसीलिए तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तभी दिखाया जाता है सभी लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया होता है और सबके लिए वहाँ पर खाना सर्व कर दिया होता है। टैंग मिंग लिंग यून से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक सेलिब्रिटी बन जाओगे और 2 महीने बाद तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जितना मैं गोज उनको जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वो कुछ लोगों को अपने साथ इकट्ठा करेगा अपना बदला लेने के लिए और तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला करवा सकता है। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा उससे। लिंग यून खाते हुए बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो अब भी हिम्मत करेगा मेरे से अपना बदला लेने के लिए? टैंग मिंग कहता है, हाँ वो कर सकता है, जितना मैं उसे जानता हूँ। तभी जैस्मिन खड़ी होती है और वो कहती है, क्या तुम मेरे भाई की मदद नहीं करोगे? टैंग मिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लिंग यून का साथ ज़रूर दूंगा और वैसे भी मेरे होते हुए गुओजुन लिंग यून के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जैंगलिंग कहती है, पर मुझे लगता है लिंग यून को तुम्हारी या किसी और की कोई ज़रूरत नहीं, वो अकेला ही उसे संभाल लेगा। काओसेन कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत सारे आदमियों के साथ होगा तो फिर लिंग यून कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। लिंग यून अपने स्पून को रखता है और वो कहता है, काओसेन एकदम ठीक कह रही है, वैसे भी इस वर्ल्ड में वही इंसान शांति से जी सकता है जो स्ट्रांग होगा और इसीलिए मुझे भी स्ट्रांग बनना होगा और स्ट्रांग बनने के लिए मेरे सामने सिर्फ एक ही बंदा है। और ये बोलते हुए वो टैंग मिंग को देख रहा होता है। तभी टैंग मिंग लिंग यून को देखता है और वो कहता है, आगे तुम मुझे इस अजीब निगाहों से क्यों घूर रहे हो? और लिंग यून उसे अजीब तरीकों से देख रहा होता है। लिंग यून उसे कुछ कहने वाला होता है। तभी जैंगलिंग अपने स्पून को टेबल पे जल्दी से रखती है और अपने पेट को पकड़ते हुए कहती है, सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना होगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी उसके पीछे जैस्मिन जाते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिंग यून अपने मन में कहता है, ये मेरे पास अच्छा मौका है, मैं काओ सैन का टेस्ट लेता हूँ। और तभी वो कहता है उन लोगों से, तुम में से कौन कौन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गया है घूमने के लिए? हार्लिन बताता है, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर गया था, लेकिन अब तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अचानक से इसके बारे में क्यों पूछा? लिंग यून कहता है, मैं उसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, इसीलिए मैंने पूछा। और वैसे भी सोचने वाली बात तो ये है, एशियन लोग, पता नहीं उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने इतनी अच्छी दीवार बनाई थी। वो बॉल अभी तक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पता नहीं कहीं उन्होंने मैजिक का तो यूज़ नहीं किया था उसे बनाने के लिए। तभी लिंग यून काओ सैन को देखता है, वो अपना जूस उठाकर पीने वाली होती है। लिंग यून उसे देखकर कहता है, काओ सैन थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, लगता है ये ज़रूर कुछ तो जानती है। तभी अचानक से जैंगलिंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो कुछ लोगों से कह रही होती है, यहाँ से चले जाओ और हमें जाने दो। उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लड़के जैस्मिन और जैंगलिंग को परेशान करते हुए कहते हैं, तुम लोग एक रात हमारे साथ बिताने के लिए कितनी कीमत लोगी? तभी लिंग यून जैस्मिन का नाम लेता है और काओसेन कहती है, ये आवाज़ तो जैंगलिंग की थी। और इतना कहते ही वो तेज़ी से आवाज़ की ओर भागती है और उसे देखकर लिंग यून कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ चली गई, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पर टैंग मिंग और काओसेन दोनों पहुँच जाते हैं। उन 3 लड़कों में से एक बंदा कहता है, अरे वाह, आज तो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लक है, एक और ब्यूटीफुल गर्ल हमारे लिए यहाँ पर आ चुकी है।
तभी टैंगमिंग लिंगयुन को देखता है। लिंगयुन वहाँ आता है तो टैंगमिंग उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, और वहीं ज़ैंगलिंग चिल्लाते हुए कहती है तुम हम लोगों का एडवांटेज उठाना चाहते हो, तुम लोग बेकार इंसान हो। लिंगयुन ये सब देख रहा होता है। तभी टैंगमिंग उस बंदे का हाथ पकड़ता है और वो कहता है अगर ये लोग तुम्हें माफ़ भी कर देते हैं, तुम माफ़ी मांगते हो तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बंदा उससे कहता है लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तभी उन तीनों में से एक बंदा कहता है ये लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में कोई भी अच्छा बंदा नहीं है। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग अपने पैरों के बल हमारे सामने बैठ जाओ ताकि हम तुम्हारी जान को बख्श दें। टैंगमिंग उसकी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तभी वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसके पेट में एक किक करता है जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है और वो कहता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम मेरे सामने एक बच्चे हो सिर्फ। तभी वो बंदा अपने साथियों से कहता है तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो, मेरी प्रोटेक्शन करो और मेरे लिए इसे ख़त्म कर दो। तभी एक बंदा आगे बढ़ने वाला होता है उसे मारने के लिए, लेकिन उसके पीछे लिंगयुन आ जाता है और वो कहता है तुम कहाँ देख रहे हो। तभी वो लिंगयुन को देखता है तो वो कहता है आगे तुम मेरे पीछे कब आए। तभी लिंगयुन उसे पीछे से एक किक करता है और उसे ज़ोर से नीचे गिरा देता है। वहीं एक दूसरा बंदा आगे बढ़ता है लिंगयुन को रोकने के लिए, लेकिन हान लिन उसके सामने आ जाता है और उसके पैर से अपना पैर अड़ा देता है जिसकी वजह से वो बंदा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हान लिन को ऐसा करते देख टैंगमिंग कहता है तुम तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। तभी ज़ैंगलिंग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है तुम सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तभी दिखाया जाता है वो तीनों बंदे ज़मीन पर नीचे पड़े होते हैं और जिन्हें देखकर टैंगमिंग कहता है लगता है इनकी यूनिवर्सिटी में इतने ही लोग थे और हमारा सामना तो कर भी नहीं पाए। तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, ये गेम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। तभी वो लोग देखते हैं उन लोगों के सामने कुछ और लोग आ जाते हैं उन्हीं की सेम यूनिवर्सिटी से, और वो कहते हैं अभी तुम लोगों का मुकाबला हमसे करना बाकी है। काओ सैन ज़ैंगलिंग और जैस्मिन से कहती है तुम लोग दूर रहना इन सब मामलों से और अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना, और ये कहते हुए वो आगे की ओर जा रही होती है जिसे देखकर ज़ैंगलिन कहती है काओ सैन क्या तुम भी अब फाइट करने के लिए आगे जा रही हो। तभी लिंगयुन काओ सैन का हाथ पकड़ता है और काओ सैन अपने मन में कहती है आखिर इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। लिंगयुन काओ सैन से कहता है तुम वापस चली जाओ और उन दोनों का ध्यान रखो, वैसे भी यहाँ पर वुमेन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इन लोगों से मुकाबला कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। और तभी लिंगयुन उन सभी लोगों को देखता है और वो टैंगमिंग से कहता है टैंगमिंग तुम यहीं रुकना, इन सबको मैं अकेले देख लूँगा। तभी टैंगमिंग लिंगयुन से कहता है क्या तुम पागल हुए हो, तुम इन 7 लोगों को अकेले कैसे संभालोगे। लिंगयुन उससे कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। और तभी वो सामने वाला बंदा कहता है लगता है इस हीरो ने अपनी मौत की दावत खुद ही दी है, और इतना कहते ही वो आगे बढ़ता है और अटैक करते हुए कहता है आज तुम में से कोई भी नहीं बचकर जाएगा। और जब वो अटैक कर रहा होता है जैस्मिन उसे देखकर कहती है ब्रदर तुम ज़रा सावधान रहना, और तभी लिंगयुन उसके अटैक से बचने के लिए साइड हट जाता है। वो बंदा कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल निकले, और वो बंदा फिर से लिंगयुन के ऊपर हमला करता है लेकिन लिंगयुन इस बार भी बच जाता है। फिर वो बंदा लिंगयुन के ऊपर लगातार ऐसे ही अटैक कर रहा होता है लेकिन लिंगयुन उसके अटैक से बार बार बच रहा होता है। तभी उस बंदे के साथ ये सब देखकर अपने मन में कहते हैं आखिर ये वो क्या कर रहा है, अब तक वो उसे ख़त्म नहीं कर पाया। तभी लिंगयुन उस बंदे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो बंदा लिंगयुन को अपने आसपास ढूंढ रहा होता है। लिंगयुन उससे कहता है आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो, और लिंगयुन उसके हाथ को पकड़ लेता है। उस बंदे के हाथ में बोतल होती है जो कंच की होती है, और जब लिंगयुन उस बंदे के हाथ को और उसकी गर्दन को पकड़ता है तो उसके हाथ से वो बोतल नीचे की ओर गिर जाती है और लिंगयुन उस बंदे को नीचे लेटा देता है। वो बोतल नीचे गिर के टूट जाती है। तभी लिंगयुन उस टूटी हुई बोतल को अपने हाथों से उठाता है और उस बंदी की गर्दन के सामने कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो रोते हुए कहता है प्लीज़ ब्रदर मेरी लाइफ को छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी लिंगयुन पीछे मुड़ता है और उन तीनों लोगों से कहता है अब बताओ यहाँ की पेमेंट कौन भरेगा। और वो बंदा जिसको लिंगयुन ने पकड़ा होता है वो रोते हुए कहता है ब्रदर तुम दोनों की वजह से मैं इस मुसीबत में पड़ा हूँ, तो इसीलिए पेमेंट की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। तभी वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं हम लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो पेमेंट के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी वो लोग लिंगयुन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं हमें माफ़ करना, हमारी गलती है, हम पेमेंट नहीं कर सकते, प्लीज़ हमारी बात को समझो। लिंगयुन कहता है मैं कैसे समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को, और वैसे भी मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ, तुमने गलत मेरे साथ नहीं बल्कि इन लोगों के साथ किया है, तो इसीलिए तुम लोगों को माफ़ी भी इन्हीं लोगों से मांगनी चाहिए।
वो लोग लिंगयुन की बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी लिंगयुन की बात को सुनते ही वो लोग उन तीनों लड़कियों से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और वो कहते हैं हमने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी जिसकी वजह से हम अपने होश में नहीं थे और आप लोगों से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बोल रहे थे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आप जो चाहें वो सज़ा हमें दे सकती हैं और कुछ भी कह सकती हैं, हम आपको शिकायत नहीं करेंगे। उन तीनों की बात को सुनते ही ज़ैंगलिंग कहती है ज़रा देखो ये तीनों कैसे माफ़ी मांग रहे हैं हमसे। काओसेन कहती है मुझे तो इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है ये लोग। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो लिंगयुन से कहता है क्या यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। तभी लिंगयुन पीछे घूमकर उसे देखता है और वो कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। तभी वो बंदा कहता है मैं डिप्टी मॉनिटर हूँ, आप जो चाहें मुझसे कह सकते हैं। तभी लिंगयुन कहता है ठीक है फिर कोई बिग डील नहीं है, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग बात करेंगे कंपनसेशन पे। वो बंदा कहता है मैं जानता हूँ हमारी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लिंगयुन कहता है तुम लोगों की वजह से सचमुच में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मेरी सिस्टर को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ा और हमारा खाना भी बेकार हो गया, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है और तुम लोगों की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ भी हुई है, इसीलिए सारा बिल तुम्हें ही भरना होगा, हमारे खाने से लेकर सब कुछ। वो बंदा कहता है फिर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पे करना होगा, क्या थोड़ा कम नहीं कर सकते हो आप। लिंगयुन तभी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है या तो फिर तुम पूरा पैसा चुकाओ, नहीं तो फिर मुझसे फाइट करो। और इतना कहते ही वो उस टूटी हुई बोतल को उसके सामने कर देता है। ज़ैंगलिंग ये सब देख रही होती है और वो कहती है लिंगयुन तो फाइटिंग के साथ साथ सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।